एक मर्तबा बादशाह ख्वाब में एक बहुत ही खूबसूरत सा घर देखता है, लेकिन उस घर के इर्द गिर्द भेड़िए मंडला रहे होते हैं। फिर बादशाह अपनी रियाया में ऐलान करवाता है कि जो कोई भी मेरे ख्वाब की ताबीर मुझे बताएगा, मैं उसे मुंह मांगा इनाम दूंगा। एक किसान जो बहुत गरीब होता है, उस तक ये खबर पहुंचती है तो वो ये फैसला करता है कि मैं इस ख्वाब की ताबीर करूंगा। क्या पता मेरे ख्वाब की ताबीर बादशाह को पसंद आ जाए और वो मुझे इनाम में तोल दे। ये सुनकर वो अपने घर से निकल पड़ता है। वो जा ही रहा होता है कि रास्ते में उसे एक बहुत ही बड़ा सांप नजर आता है, जिसे देख के वो बहुत डर जाता है। वो सांप उससे कहता है कि डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। किसान बहुत हैरान हो जाता है और उससे पूछता है, क्या तुम मुझे बादशाह के ख्वाब की ताबीर बता सकते हो? उसके जवाब में सांप कहता है कि हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें ख्वाब की ताबीर बता सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। किसान उससे कहता है कि क्या शर्त है? तो सांप उसके जवाब में कहता है कि यह ताबीर बताने के बाद तुम्हें जो भी इनाम मिलेगा, उसका आधा हिस्सा तुम मुझे लाकर दोगे। जिसके जवाब में किसान उससे कहता है कि हाँ ठीक है, मैं तुम्हें आधा हिस्सा दे दूंगा। अब मुझे तुम जल्दी से ख्वाब की ताबीर बताओ। सांप उसे ख्वाब की ताबीर बताता है कि बादशाह ने जो खूबसूरत सा घर देखा है वो उसका राज है, और उसके इर्द गिर्द जो उसने भेड़िए देखे हैं वो उसकी रियाया का लालच और बदनीयती है। इसका मतलब ये है कि उसकी रियाया में लालच और बदनीयती बढ़ती जा रही है। किसान ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है और दौड़ता हुआ महल जाकर बादशाह को सारी ताबीर सुना देता है। बादशाह इसकी ताबीर सुनकर बहुत खुश होता है और उसे बहुत सारे जेवरात और सोने इनाम में देता है। जब किसान अपना सारा इनाम लेकर वापस घर लौटने लगता है तो उसके दिल में लालच आ जाता है और वो सोचता है कि क्यों ना मैं दूसरे रास्ते से घर चला जाऊं, ताकि मुझे सांप को आधा हिस्सा ना देना पड़े। और वो अपना रास्ता बदल देता है और दूसरे रास्ते से घर चला जाता है। कुछ दिन बाद बादशाह फिर से एक ख्वाब देखता है, जिसमें वो ये देखता है कि बादशाह के महल में तलवारें मयान से बाहर नंगी लटकी हुई है और उनके ऊपर खून भी लगा हुआ है। बादशाह ये ख्वाब देखने के बाद फिर से ऐलान करवाता है कि उसे ये ताबीर जो भी बताएगा वो उसे सोने में तोल देगा। ये खबर उड़ती उड़ती फिर से किसान के पास पहुंच जाती है और किसान सोचता है कि इस बार भी मैं बादशाह को इसकी ताबीर बताऊंगा और बहुत सारे जेवरात और सोना इनाम में लूंगा। किसान अपने घर से निकलकर वहीं सांप के पास पहुंच जाता है और सांप से कहता है कि बादशाह ने फिर से ख्वाब देखा है, तुम मुझे उसकी ताबीर बताओ, मैं तुम्हें इनाम में आधा हिस्सा दे दूंगा। जिसके जवाब में सांप कहता है कि तुमने पहले भी मुझसे वादा किया था, लेकिन तुमने मुझे वो हिस्सा आधा नहीं दिया और दूसरे रास्ते से घर चले गए। मैं इस बार तुम पर कैसे यकीन कर लूं? जिसके जवाब में किसान कहता है कि इस बार मैं तुम्हें पक्का आधा हिस्सा जरूर दूंगा, बस तुम मुझे इसकी ताबीर बता दो। सांप कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें इसकी ताबीर बता देता हूँ, लेकिन इस बार तुम्हें मुझे इसका इनाम का आधा हिस्सा देना होगा। जिसके जवाब में किसान मान जाता है और सांप उसकी ताबीर बताता है कि उसकी रियाया में खून रेजी बढ़ने वाली है, जिसकी वजह से उसने ख्वाब में नंगी तलवारें देखी हैं। किसान ये ताबीर जाकर बादशाह को बता देता है और बादशाह सुनकर बहुत खुश होता है और उसे पहले से भी कई ज़्यादा इनाम देता है। इनाम लेने के बाद किसान जब रास्ते से गुजरता है तो सांप उससे कहता है कि लाओ मेरा आधा हिस्सा मुझे दे दो। तो जवाब में किसान एक तलवार निकाल लेता है और उस सांप पर वार करने की कोशिश करता है। वो सोचता है कि क्यों ना मैं इस सांप को मार दूं और सारा हिस्सा अकेले ही हड़प कर लूं, जिसकी वजह से वो उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन सांप अपनी जान बचाकर बिल में घुस जाता है और किसान सारा इनाम का हिस्सा अपने साथ ले जाता है। कुछ दिन बाद
बादशाह फिर से ख्वाब देखता है जिसमें वो ख्वाब में 3 गायें जो कि उसके खेत के बाहर उसने देखी होती हैं। वो बहुत परेशान हो जाता है कि अब इसकी क्या ताबीर होगी। वो फिर से ऐलान करवाता है और कहता है कि इस बार भी मुझे जो इसका ताबीर बताएगा मैं उसे इनाम में तोल दूंगा। किसान के पास फिर उड़ती उड़ती खबर जाती है और वो सोचता है कि इस बार मैं सांप से किस तरह ताबीर पूछूंगा। पिछली बार तो मैंने उसकी जान लेने की कोशिश की थी, तो क्या वो मुझे ख्वाब की ताबीर बताएगा या नहीं। लेकिन वो सोचता है कि मैं कोशिश करके देख लेता हूँ और वो फिर से सांप के पास पहुँच जाता है। इस बार सांप उससे बहुत खफा होता है और कहता है कि तुमने मेरी जान लेने की कोशिश की है, इस बार मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊँगा। किसान उससे माफ़ी तलाफ़ी करता है और किसी तरह उसे राज़ी कर लेता है और कहता है इस बार मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा और इस बार मैं ज़रूर तुम्हें इनाम में आधा हिस्सा दूंगा। सांप उससे उसके ख्वाब की ताबीर ये बताता है कि अब बादशाह की रियाया में ईमानदारी और अमन व अमान फैलने वाला है। किसान ये जाकर बादशाह को बताता है और बादशाह उसे फिर बहुत सारे ज़ेवरात और इनामात से नवाजता है। अब इस बार किसान उस सांप के पास जाता है और तमाम इनाम व ज़ेवरात उसके पास रख देता है और कहता है कि तुम्हें इसमें से जितना चाहिए तुम ले सकते हो। ये सुन के सांप मुस्कुराने लगता है और उस किसान से कहता है कि मुझे ये इनाम व ज़ेवरात नहीं चाहिए, मैं तो बस तुम्हारा इम्तिहान ले रहा था। ये सुनकर किसान बहुत शर्मिंदा होता है और उससे माफ़ी मांगता है, जिसके जवाब में सांप कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। जब पहली मर्तबा तुमने सारा इनाम व ज़ेवरात रख लिया था और बेईमानी की थी, तब बादशाह की रियाया में बेईमानी और दगाबाजी फैल रही थी, तो तुमने भी वैसा ही किया। फिर दूसरी बार जब बादशाह की रियाया में खून रेजी फैल रही थी, तो तुमने भी मुझे मारने की कोशिश की। और जब बादशाह की रियाया में अमन व अमान और सुकून कायम हो गया, तो तुमने भी वैसा ही किया और तमाम इनाम मुझे लाकर दे दिया। तो इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। वो कहते हैं ना कि जैसा बादशाह वैसी रियाया।